हेलो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस पोर्टल के बारे में। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और उसमें टाइप करेंगे यूडाइस प्लस। जैसे ही हम यूडाइस प्लस टाइप करेंगे उसमें आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यूडाइस प्लस HDMIS, यूडाइस प्लस स्कूल प्रोफाइल, यूडाइस प्लस टीचर। तो सब हमें इसमें करना है यूडाइस प्लस पर क्लिक। जब हम यूडाइस प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्कूल लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूज़र मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्टिंग मॉड्यूल। तो बेसिकली होता क्या है, यूडाइस पोर्टल पर हमें टीचर स्टूडेंट प्रोफाइल का डाटा फीड करना होता है, टीचर्स का डाटा फीड करना होता है और स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोफाइल से संबंधित वो डाटा फीड करना होता है। तीनों मॉड्यूल अलग अलग हैं, तीनों मॉड्यूल पर हमें अलग अलग कार्य करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहले हमें प्रदेश सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश, और गो पे क्लिक करना है। देखिए आपके सामने पोर्टल खुल रहा है यूडाइस प्लस का स्टूडेंट मॉड्यूल। थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस पर दिखाई देगा, 23-24 और 22-23। तो हमें पहले जो हमारा वर्तमान में डाटा फीडिंग का कार्य चल रहा है वो 23-24 का चल रहा है सेशन का। तो 23-24 सेशन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें स्कूल की कैटेगरी वगैरह सब है, सब चेक कर लीजिए, सब ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, यूडाइस कोड है विद्यालय का, कैटेगरी है, टाइप है, क्लासेस हैं, मैनेजमेंट है और स्कूल है। यूडाइस कोड सभी का अलग अलग होता है। क्लासेस यानी कि कैटेगरी प्राइमरी हो सकता है, अपर प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। टाइप में आपको 3 टाइप हो सकते हैं, या तो बॉयज़ का होगा या गर्ल्स का होगा या को एजुकेशन यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हो सकता है। उसके बाद आती है क्लास, यानी क्लास 1 से 8 है, 1 से 9 10th है और या 9 से 12 है, कोई भी क्लास आपकी हो सकती है। मैनेजमेंट है यानी प्राइवेट है, मदरसा है या आपका विद्यालय सरकारी है या एडिड भी हो सकता है। उसके बाद स्कूल का नाम आ गया, एकेडमिक ईयर आ गया 2023-24। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन स्क्रीन पे, स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, सेक्शन मैनेजमेंट है, क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, इंपोर्ट मॉड्यूल है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, सेंड टू ड्रॉपबॉक्स और डुप्लीकेट रिकॉर्ड। आज जो हम बात करेंगे एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले देखिए आपका जो स्क्रीन पे डैशबोर्ड शो हो रहा होगा उसमें केवल कक्षा 1 में ही आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। कक्षा 2 में आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। देखिए व्यू और मैनेजमेंट का। इसका कारण ये है कि कक्षा 2 से और कक्षा 12 तक जो स्टूडेंट आपको फीड करने हैं वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होकर आए होंगे, वहाँ से ही इंपोर्ट करने हैं, नई डाटा फीडिंग उनकी नहीं करनी है। कोई रेयर केस में 1-2 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो न्यू एडमिशन हो, जिन्होंने आज तक कहीं शिक्षा नहीं ली हो, वो आपको बाद में ऐड होंगे ब्लॉक स्तर से। आपके जो BRC केंद्र है वहाँ से आपको ऐड कराने पड़ेंगे। उसके लिए एक फार्म आता है S02, उसके माध्यम से वो आपके ऐड हो जाएंगे। अभी केवल कक्षा 1 में ही आपके स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। वो अगर कक्षा 2 में, 3 में, 4, 5
किसी भी कक्षा में कोई स्टूडेंट है तो जहाँ से वो स्टूडेंट आपका छोड़ के आया होगा एक पैन नंबर होता है, PEN, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, हर एक स्टूडेंट को अलॉट किया गया है पोर्टल पे ही भारत सरकार के द्वारा। उस पैन नंबर के माध्यम से आप स्टूडेंट को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन मैनेजमेंट में। अब होता क्या है, मान लीजिए आपका स्कूल 1 से 8 है, लेकिन वर्तमान में उस पर क्या है, कक्षा 1 से 5 ही खुल रही है, या मान लीजिए 1 से 10 है, लेकिन वर्तमान में कक्षा क्या है, 1 से 8 ही खुल रही है। तो होता क्या है, आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपकी कक्षा अपडेट हो जाती है। मान लीजिए 1 से 5 है और आपको 1 से 8 कक्षा ऐड, यानी कि 6, 7, 8 ऐड करानी है, तो आपकी कक्षा ऐड हो जाएगी। उसके बाद दिक्कत क्या आती है, ऐड होने के बाद, कक्षा ऐड होने के बाद आपकी दिक्कत क्या आती है कि वो कक्षा हमारी शो नहीं हो रही है। मान लीजिए स्कूल तो 1 से 8 हो गया, लेकिन कक्षा हमारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन मैनेजमेंट में जाना है। वहाँ आपको नीचे केवल कक्षा 5 तक का डाटा शो होगा, लेकिन इस विद्यालय में पहले से ही ऐड है तो कक्षा 8 आपकी दिख रही होंगी। सेक्शन मैनेजमेंट में जाके आपको यहाँ से कक्षा ऐड करनी है। मान लीजिए कक्षा आपने 6 करी, 6 ऐड हो गई। देखिए इसमें सेक्शन बी आ रहा है। बी क्यों आ रहा है, क्योंकि कक्षा पहले से ही 6 ऐड है। कक्षा ए का, वो कक्षा 6 का ए सेक्शन इसमें ऐड है। हमें करना क्या है, कक्षा 6 का बी सेक्शन इसमें अगर ऐड करना है तब, अन्यथा नहीं करना है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ हम सेक्शन में भरते हैं, लेकिन जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ एक ही सेक्शन बनाते हैं। तो इन्होंने एक ही सेक्शन बना रखा है, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा नहीं होगी। जब हम यहाँ कक्षा 6 सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ए आ जाएगा, और ऐड सेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी कक्षा ऐड हो जाएगी और वो नीचे शो हो जाएगी। इतना हमें कार्य करना है, बस इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये आपकी कक्षा ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट। मान लीजिए इसके बारे में डिटेल में हम बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसका असली क्या पर्पस है, क्यों दिया गया है ये। मान लीजिए कोई बच्चा ए स्कूल में था, वो कक्षा 5 में पढ़ रहा था, लेकिन बी स्कूल में गया तो वो कक्षा, उन्होंने उसका एडमिशन 3 में लिया या कक्षा 5 में लिया। होता है ना कि कोई अच्छा स्टूडेंट है तो हम उसे कक्षा 3 से आया तो 5 में प्रमोट कर देते हैं, यानी जंप करा देते हैं। या कक्षा 5 में है तो अगर लो है पढ़ने में थोड़ा, तो उसे कक्षा 3 में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ एक क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, कक्षा 2, सेक्शन ऑल ले लेते हैं इसके। यहाँ देखिए कक्षा 2 में हमें 2 विद्यार्थी दिख रहे हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इसे अगर हमें कक्षा 3 में पहुंचाना है तो यहाँ से इसे कक्षा 3 करेंगे, सेक्शन इसका सेलेक्ट करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए अब एक विद्यार्थी रह गया और ये कक्षा 3 में प्रदर्शित होने लगेगा। ये देखिए कक्षा 3 में प्रदर्शित हो रहा है। देखिए जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ये वही विद्यार्थी है जो कक्षा 3 में। अगर हमें इसे एक बार और शिफ्ट करना है तो कक्षा 4 में करना है। मान लीजिए 2 से 4 में करना है, 3 में तो वो पैसे ही जाता है प्रमोट होकर, लेकिन 4 में करना है तो एक बार और इसे यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। देखिए क्लास एंड सेक्शन सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा, इसे ओके करना है। अब ये विद्यार्थी हमारा कक्षा 4 में चला गया होगा। देखिए कक्षा 4 में प्रदर्शित हो रहा है, देखिए ये कक्षा 4 में आ चुका है। ऐसे ही अगर अब हमें इसे कक्षा मतलब अब कक्षा 4 में है और कक्षा 4 से हमें कक्षा 2 में ले जाना है, तो उसके लिए भी सेम स्टेप रहेगा। तो कक्षा 3 सेलेक्ट सेक्शन और अपडेट, देखिए लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अब इसे हम सर्च करेंगे तो फिर से ये कक्षा 3 में प्रदर्शित हो जाएगा। देखिए कक्षा 3 में प्रदर्शित हो जाता और हमें वापस उसी क्लास में भेजना है, यानी कि कक्षा 2 में। तो एक बार और अपडेट,
यानी कि एक बार में हम विद्यार्थी की एक क्लास आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर हमें उसे जंप कराना है तो 2 बार उसे अपडेट करना होगा, या बैक करना है तो 2 बार ही उसे बैक करना होगा, तब जाके ये हमारा शिफ्ट हो पाएगा। इसमें किसी को अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इन 2 मॉड्यूल को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कैसे हमें काम करना है। इसके बाद हम एक बार प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे भी देख लेते हैं क्या कार्य होना है। देखिए, जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल खोलेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हमें देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, देखिए इनके द्वारा फाइनलाइज ये दिखा रहा है। इसमें हमें व्यू समरी पे करेंगे तो इनके द्वारा जो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तो ये हमें इस तरीके से स्टूडेंट का डाटा दिख जाएगा। उसके बाद अगर इंपोर्ट मॉड्यूल पे करेंगे तो इनके द्वारा एक बच्चा इंपोर्ट किया गया है, ये डाटा भी हमें इस तरीके से इसमें प्रदर्शित हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट। थोड़ा टाइम लेता है इसमें, एक 2 मिनट का। इसमें हमें ड्रॉप बॉक्स में क्या करना है इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा थोड़ा सा। ड्रॉप बॉक्स में हमको करना क्या है, ड्रॉप बॉक्स में मान लीजिए ए स्कूल से कोई बच्चा बी स्कूल में गया, तो वो उस बच्चे को, बी स्कूल वाले को उस बच्चे को ए स्कूल से उसका पैन नंबर लेना है और वो बच्चा पैन नंबर डाल के इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर पैन नंबर नहीं है उन केस में क्या करना है, उसका आधार नंबर लेना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ, इससे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। विद्यालय का यूडाइस कोड वगैरह भी दे रखा है, इससे भी हम सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इसमें बस थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन जो मैंने बताया करना आपको केवल वही है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस इंपोर्ट ही करना है और कुछ नहीं, ठीक। अब आते हैं हम इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में, बात हो ही गई। इंपोर्ट मॉड्यूल में देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ। इंपोर्ट मॉड्यूल में क्या है, देखिए पहला जैसे कि आप देख रहे हैं विद इन स्टेट, यानी कि इस उत्तर प्रदेश में किसी ज़िले से भी या ब्लॉक के ब्लॉक से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी फैसिलिटी दी गई है, पैन नंबर के आधार पर हम अगर दूसरे राज्य से भी बच्चा हमारे स्कूल में आया, मान लीजिए पहले कोरोना काल में कुछ बच्चों के एडमिशन बाहर थे, वो घर आ गए, उनका पैन नंबर वहाँ से मंगा के भी हम उस बच्चे को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरे विद्यालय में, दूसरे स्टेट में के विद्यालय में पढ़ता है तो वो बच्चा ऐड नहीं होगा। उसका पैन नंबर आपको पता होना चाहिए। भारत में कहीं भी वो पढ़ रहा होगा उसकी डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएगी और उसे आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा वही ये है ड्रॉप बॉक्स वाला, थोड़ा खुल नहीं रहा है, सर्वर या नेटवर्क की एरर हो सकती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के बारे में। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि मान लीजिए आप, वो बच्चा कक्षा 2 में या कक्षा 4 में कहीं पढ़ रहा था, लेकिन आपने उसकी ब्लॉक लेवल से गलत एंट्री करा दी, यानी कि आपने पैन नंबर से उसे इंपोर्ट ना करके और उस बच्चे का नया एडमिशन दिखा दिया अपने विद्यालय में। तो उस स्थिति में होगा क्या, आधार नंबर उसका डला हुआ है, उनके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किसी ना किसी चीज़ से वो मैच खा जाएगा सर्वर पर। यानी कि देखिए गलती उससे कंप्यूटर से नहीं होती है, आदमी करता है, तो वो कहीं ना कहीं मैच खा जाएगा सर्वर पर और वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड में चला जाएगा, यानी कि ये बच्चा कहीं भी पहले से फीड है। तो ऐसी गलती ना करें, जो बच्चा कहीं रजिस्टर्ड नहीं है उसे ही ऐड कराएं, अन्यथा जो किसी विद्यालय से आपके विद्यालय में आया है छोड़ के, उसका पैन नंबर वहीं से लें और वहीं से उस बच्चे को इंपोर्ट करें। तो मैं आशा करता हूँ देखिए इस विद्यालय में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं दिखाई दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इससे। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि कोई तथ्य
नहीं समझ में आया, नहीं बताया गया, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। कोई भी अगर इससे रिलेटेड स्टूडेंट से मॉड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी विद्यालय वाले इस वीडियो को देख के अपना कार्य समय से पूर्ण कर सकें। और 31 जनवरी तक आपको ये कार्य करना है पूर्ण। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आप डाटा समय से पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।